हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल जब मार्केट ओपन होगा और जब थोड़ा देर ऊपर निकलेगा, बजट आएगा, तो उसके बाद कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन सी कंपनी जो है आपको अच्छा करते हुए देखने को मिल सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ कहाँ जो है हम उम्मीद कल के लिए रख कर चल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आज आपने देखा निफ्टी के तौर पर अगर आप देखते तो आज एक बेहतरीन तेजी जो है आपको नज़र आई है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात आपको देखने को नहीं मिली। जिस तरीके की सिचुएशन आज नज़र आई मार्केट में वो डेफिनेटली रेयरली ही होती है और ये अपने आप में एक बेहतरीन तेजी थी। पिछले 3-4 दिनों से आप देख ही रहे हो बेसिकली कि कहीं ना कहीं माहौल तो बदला है, माहौल तो अच्छा होता हुआ देखने को मिला है कहीं ना कहीं। एंड अब अगर बजट में सिचुएशन थोड़ी भी अच्छी हुई तो मार्केट ऑलरेडी ठीक ठाक नीचे है, ये बात तो डेफिनेटली श्योर ही है। तो हो सकता है यहाँ से सिचुएशन बदले और मार्केट तेजी की तरफ जाए, लेकिन उसके लिए बजट में चीज़ें अच्छी होना इम्पॉर्टेंट है। अब वो होंगी या नहीं होंगी वो तो हमें कल पता चलेगा। कल फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो 11 बजे के आसपास अपना बजट जो है स्टार्ट करने वाली हैं। एंड वही लगभग 1 घंटे के आसपास का बजट तो रहता ही है, और उन कभी कभी कम ज़्यादा हो जाएगा, वो अलग बात है। टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है कि कहा क्या जाता है। कम देर में भी अगर अच्छी बात बोल दी जाए तो और बढ़िया, अगर लंबा बजट कर दो लेकिन उसमें कोई काम की बात ना हो तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये बात निकल कर आती है फिलहाल। ठीक है, अब बात निकल कर दोस्तों इन सब चीज़ों से यही आती है कि कल कहाँ कहाँ हमें ध्यान रखकर चलना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से शेयर्स हो सकते हैं। तो चलो एक रिपोर्ट जो है मैं आपके सामने रखता हूँ एंड वहीं से हम पूरी इस वीडियो को समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, बजट 25 व्हाट एनालिस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम द की सेक्टर। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि आखिरकार एनालिस्ट जो हैं वो अलग अलग की सेक्टर से क्या उम्मीद करके चल रहे हैं। तो चलो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर हैं और जिनमें स्पेशल कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बजट में बहुत ज़्यादा बात होती है जिनके रिगार्डिंग। तो अब वही देखना है हमें कौन कौन से सेक्टर्स के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा बातें होती हैं। चलो देखते हैं, एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला सेक्टर निकल कर आता है दोस्तों ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस अगर आप देखो तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगभग पूरी तरीके से सरकार के ही कंट्रोल में आता है। सरकार की बनाई हुई पॉलिसीज अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा किसी किसी सेक्टर पर काम करती हैं, उनमें से ये एक सेक्टर निकल कर आता है। बेसिकली इस पर सरकार की पॉलिसीज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए बजट में इसके लिए क्या निकल कर आएंगी, किस तरीके की बातें निकल कर आएंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर भी अगर हम देखें, इस रिपोर्ट में भी देखें तो बात करी जा रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। अगर आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की भी बात करें तो ये सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाले दिनों में। एंड बजट में बेसिकली क्या कहा जाएगा इन सेक्टर के बारे में, ऑयल एंड गैस के बारे में, उसका इम्पैक्ट ऑयल मतलब इंडियन ऑयल पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर नज़र ज़रूर बनाकर रखें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में कल के लिए ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है कहने को। हाँ, ये है सबसे ज़्यादा, अगर आप बात मुझसे बोलो कि मैं 1 घंटा बोलता रहूँ तो मैं डिफेंस सेक्टर के लिए 1 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल 1 घंटे का समय नहीं है, कुछ मिनट भर का समय है एंड उसी में ही हमें बात करनी है। तो अगर डिफेंस के बारे में बात करें तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो ये है इंडिया, ठीक है, तो इधर है पाकिस्तान, इधर है चाइना एंड इधर है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका है, उससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता। ये जो पूरा है वो इंडिया के लिए सेफ जोन माना जाता है। लेकिन ये तीन दुश्मन भारत के बैठे हुए हैं, आप कह सकते हो। तो इंडिया को डिफेंस सेक्टर में बढ़ते रहना, कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये मान के चलो, लगातार इंपॉर्टेंट है, लगातार ग्रोथ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए डिफेंस सेक्टर में कितना एलोकेशन होता है भारत का, ये भी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है इसका। अब अगर आप इसमें देखोगे तो कुछ कंपनी है जैसे HAL हो गया, BEL हो गया, मझगांव डॉक हो गया। ठीक है, मझगांव डॉक के लिए अगर आप देखोगे तो एक खबर निकल कर आ रही है कि नई कोई ऑर्डर जो है इसे मिल सकते हैं, US से कुछ नई डील निकल कर आ रही है। तो इस सेक्टर को आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर एलोकेशन बढ़ता है तो आने वाले दिनों में ये सेक्टर जो है अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा।
एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में बात तो ज़रूर होगी, जिसके बारे में अगर हम देखेंगे निर्मला सीतारमण जो है बात तो ज़रूर करेंगी, ये तो पक्की बात है। चाहे कम एलोकेशन हो या ज़्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन इसे प्रायोरिटाइज किया ही जाता है। तो इसके लिए डिफेंस सेक्टर और इसकी कंपनीज पर आप ज़रूर ध्यान रखें। अब आता है दोस्तों रियल एस्टेट एंड हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी। यहाँ पर ये भी एक ऐसा सेक्टर है बजट में, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। यहाँ पर आपको वही इस वीडियो में मतलब इस रिपोर्ट में आपको वही शेयर्स देखने को मिलेंगे या फिर वही सेक्टर देखने को मिलेंगे जिनके रिगार्डिंग बजट में चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हाउसिंग वाली जो कंपनीज होंगी, जैसे कि सरकारी अगर LIC हाउसिंग होगा, PNB हाउसिंग होगी, ये वाली कंपनी, एंड रियल एस्टेट चाहे जैसे DLF है, ओवरऑल रियल्टी है, और भी जो रियल्टी कंपनी है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई टिप वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो रियलिटी कंपनी है इन पर ध्यान ज़रूर रखना है आपको, ठीक है। आगे और बढ़ें और देखें कि और कौन कौन सी। एनर्जी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर आप कह सकते हो। एनर्जी देखो, एक पावर एंड एक रिन्यूएबल पावर, ये दोनों पर ध्यान ज़रूर देना है। और ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल पर ध्यान दे रहे हैं तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल पावर कंपनीज हैं उन पर कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि अभी रिन्यूएबल इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि पूरा का पूरा इंडिया को संभाल ले। इसलिए पावर रिलेटेड कंपनीज पर आपका फोकस रहना चाहिए। इसमें नाम तो बहुत सारे हैं, अगर आप बोलो तो लिस्ट आ जाएगी पूरी 10-20 कंपनीज की, चाहे वो रिन्यूएबल की हो या फिर ऐसी नॉर्मल ही हो। मैं तो ये कहूँगा रिन्यूएबल पर तो डेफिनेटली बात होनी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपको कंपनीज पर नज़र रखनी चाहिए, जैसे विंड के लिए सुजलॉन हो गई, NHPC हो गई, और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करती हैं, उन पर भी आप जो है फोकस में रखें उन कंपनीज को। अब आता नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में 2-3 तरीके के हो गए, एक रेल इंफ्रा हो गया, एक रोड इंफ्रा हो गया, एक नॉर्मल इंफ्रा। जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट अगर आप देखो तो ये हो गया PNC इंफ्रा कंपनी हो गई इस तरीके की, और L&T हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़े, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। वैसे तो मैं सबको ही कह दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैं, अगर आप देखोगे तो ये सब इंपॉर्टेंट सेक्टर ही हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी में क्या आता है, फ्लाइट वाली कंपनी आती है, तो उसमें तो एक ही इंटरग्लोब ही है बस, और कुछ दिखाई देता नहीं है इसमें। SpiceJet वगैरह तो वैसे भी खेल ख़त्म ही मानो उनका। अगर आप दूसरी कंपनी हॉस्पिटैलिटी में जाओगे तो होटल वाली कंपनी है, ठीक है, टूरिज्म और होटल वाली कंपनी होती है, एंड बहुत सारी और भी हैं हॉस्पिटैलिटी में अगर आप देखोगे तो। अब आगे बढ़े, FMCG एंड कंजम्पशन अगर हम देखो तो इसमें आप कंपनी खुद ही देख लेना। अब आता है रेलवे, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। रेलवे एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, बजट से रिलेटेड हाईलाइटेड रहता ही है। आज इन शेयर में 10% की तेजी हुई है रेलवे के, RVNL में, इरकॉन में, एंड बताने की ज़रूरत नहीं है कि नाम कौन से, सब आप जानते हो। लेकिन इस सेक्टर पर आप बेशक नज़र ज़रूर बना कर रखना, कल कुछ भी अच्छा आया तो चल सकते हैं, अगर लेकिन कुछ बोला जाए, अच्छा बोला जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता ऑटोमोटिव में भी 2 आते हैं, कन्वेंशनल और एक EV, ठीक है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज केमिकल वाली एंड सीड्स वाली कंपनी आती हैं, ठीक है। एक जो एग्रीकल्चर बेस्ड केमिकल बनाती हैं, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, यूरिया हो गया, ये, और फिर आती है सीड्स वाली कंपनी जो सीड बनाती हैं, ठीक है। तो इन पर आप जो है फोकस ज़रूर बनाकर रखना, ठीक है। तो दोस्तों हमने 10 सेक्टर डिस्कस करें ओवरऑल, एंड इनमें स्टॉक्स या फिर मैं बोलूँ कंपनीज तो बहुत सारी हैं। सेक्टर तो हमने 10 ही डिस्कस करे, लेकिन इनमें कंपनीज बहुत सारी हैं। आपको इन सभी सेक्टर्स पर ध्यान रखना है। कौन कौन से स्टॉक्स इन सेक्टर के आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं वो आप कमेंट में चाहे ज़रूर बताएं। और ओवरऑल पिक्चर आपको मार्केट की ये ध्यान रखनी है कि कल मार्केट सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है। अगर किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग थोड़ी भी नेगेटिव खबर आई या ओवरऑल मार्केट के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव खबर आई तो गिर भी सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, उस पर ध्यान रखना है कि कहीं सरकार कोई टैक्स ना बढ़ा दे, उस पर भी ध्यान आपका जो है ज़रूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।